नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ साल 2025 में बैकुंठ चतुर्दशी यानी कि बैकुंठ चौदस कब है, अतः साल 2025 में बैकुंठ चतुर्दशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा के शुभ समय, साथ ही में बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय, साथ ही में बैकुंठ चतुर्दशी की कथा शेयर करूंगी। यानी कि पूरे बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी साल 2025 में बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी सारी जानकारी मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। बैकुंठ चतुर्दशी 2025। बैकुंठ चतुर्दशी को बैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी के विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विशेष रूप से काशी में बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है और उनकी महाआरती की जाती है। इसे काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस का नाम दिया गया है। इस दिन तुलसी दल से नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन भी किया जाता है और नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता है। इस दिन इनका पूजन करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और मन में सकारात्मक विचारों का समावेश होता है और जीवन साथी के जो साथ आपके रिश्ते में भी शांति और प्रेम बना रहता है। आइए बात करते हैं साल 2025 में बैकुंठ चतुर्दशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो रही है 4 नवंबर 2025 को 2:05 से और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति हो रही है 4 नवंबर को 4 नवंबर 2025 को 10:36 पर। यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025 को ही मनाया जाएगा और बैकुंठ चतुर्दशी का निषिद्धा काल का समय रहेगा, यानी कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:39 से लेके 12:31 तक का। आइए बात करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें, भगवान शिव और श्री विष्णु को जल से अभिषेक करें और उससे पहले सबसे पहले आप सूर्यदेव का जल का अर्घ्य दें और माता तुलसी को जल दे, जल चढ़ाए। उसके बाद भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। शिव जी को सफ़ेद चंदन और बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। मंदिर में घी का दीपक, अगरबत्ती जलाएं। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और संकल्प लें और ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोनों देव की आरती करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें और कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। हरि और हर का मिलन होता है इस दिन, तो दोनों को एक साथ पूजा किया जाता है। तो इससे भगवान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूजा के अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना भक्तिभाव से नमन करें। आइए बात करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की महत्व के बारे में, व्रत की महत्व के बारे में। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान हर शिव और हरि के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर दोनों देवों की पूजा अर्चना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करने पर व्यक्ति के समस्त पाप समस्त कष्ट दूर हो जाता है और जन्म कुंडली के दोष का निवारण हो जाता है। आइए बात करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की उपाय के बारे में, जिससे कि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, गणपति बाप्पा, साथ ही में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने सभी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आइए
पहला उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा और सभी काम को निपट कर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाए और फिर पाठ करें। आपके जीवन में खुशहाली आएंगे। नंबर 2, केसर का तिलक। आप केसर भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए इस दिन पूजा के दौरान आप माथे पर केसर का तिलक लगाकर हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकते हैं। वही हर घर में केसर हो ये मुमकिन तो नहीं होता है। ऐसे में आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी बड़ी ही आसानी से हर घर में ज़रूर मिल जाती है। नंबर 3, शीघ्र विवाह के लिए ये आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में किसी तरह की रुकावटें आ रही है या फिर शादी का योग ही नहीं बन रहा है तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें, पूजा करें और फिर चुपके से उस तस्वीर या मूर्ति के पीछे हल्दी की पुड़िया छिपा कर रख दें। इससे आपके विवाह जल्द ही होगा। नंबर 4, हल्दी की माला से जाप। इस दिन आप भगवान विष्णु के समक्ष उनके मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी होता है, लेकिन अगर आप ये मंत्र जाप हल्दी की माला से करेंगे तो भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इससे बुद्धि तीव्र होती है। नंबर 5, पीले रंग का इस्तेमाल। भगवान विष्णु को पीले रंग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। जैसे ही नारायण की पूजा के दौरान पीले रंग के कपड़ों पर ही विराजमान करवाएं। खुद ही पीले रंग धारण करें, हल्दी की माला से जाप करें। पूजा के बाद सूर्यदेव का जल का अर्घ्य कर देते हुए लोटे में एक चुटकी हल्दी डाल दें पीली, और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। और नंबर 6, अंतिम उपाय है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वही इस दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करें। ये एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी पर तुलसी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं। इससे व्यक्ति की तरक्की में भी आ रही बाधा दूर होती है। आइए अब बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव के पूजन के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्प से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने की प्रस्तुत हो गए। और जी की इस अगाध भक्ति से तो भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी आप वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र और विष्णु जी को प्रदान किया। और शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रखते हैं और मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। दोस्तों, आज साल 2025 में वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी सारी जानकारी आज यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा
बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।